हेलो नमस्ते विद्यार्थियों। मैं एक बार पुनः हाजिर हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 हिंदी के कार्यपत्रक 6 और 7, जो आपको संपूर्ण हल सहित मिलेंगे। कार्यपत्रक छठा सबसे पहले हम हल करेंगे। इसके अंतर्गत देखिए, एक कविता दे रखी है और उस कविता को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। उन प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। चलिए कविता पढ़ते हैं पहले। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से। जब आंधी आती है तो पेड़ों की डालें टूटती है, वही कविता में लिखा गया है। उड़ा घोंसला अंडे फूटे, पक्षियों के घोंसले होते हैं पेड़ों पर, वो घोंसले उड़ गए और घोंसले उड़ गए, इसलिए उसमें जो अंडे थे पक्षियों के वो फूट गए। किससे दुख की बात कहेगी। यहाँ बड़ी समझने वाली बात है कि हम अपना दुख किसी के सामने प्रकट कर देते हैं, लेकिन बेचारे पक्षी जो बोल नहीं पाते हैं वो अपना दुख किसको सुनाएंगे। ये कविता में बात कही गई है। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। एक तो पहली समस्या थी कि दुख की बात किससे कहेगी, और दूसरी समस्या पैदा हो गई है कि अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, यानी इनका घोंसला उजड़ गया तो अब रहेगी कहाँ। हमने खोला अलमारी को। बच्चे नादान होते हैं, उन्होंने सोचा बेचारे चिड़िया के बच्चे और चिड़िया का घोंसला जब उजड़ गया है तो इसको हम अपने घर ले आते हैं और अलमारी में इनको मतलब आसरा दे देते हैं, आश्रय। बुला रहे हैं बेचारी को। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चीं चीं करती है घर में तो वो नहीं रहेगी। चिड़िया आई नहीं, उसको डर लगता है कि बच्चे कहीं मुझे पकड़ लेंगे। भले ही बच्चों ने व्यवस्था की, अलमारी की, दरवाज़ा खोला, उसको बुलाया, दाना पानी डाला होगा, बट वो आई नहीं। घर में पेड़ कहाँ से लाएं। बच्चे मन में विचार करने लगे कि अब पेड़ तो कहाँ से लाएं पक्षियों के लिए, कैसे यह घोंसला बनाएं। पेड़ कहाँ से आएगा, और घर में यदि आ भी गया पेड़ तो घोंसला चिड़िया बना पाएगी या नहीं बनाएगी। कैसे फूटे अंडे जोड़े। जो घोंसला टूटा तो अंडे फूट गए, उसको वापस कैसे जोड़े, तब ये चिड़िया आएगी। किससे ये सब बात कहेगी। ये चिड़िया अपनी बात अब किससे कहेगी, ये बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है। वो नादान बच्चे इस प्रकार इस कविता पे विचार कर रहे हैं। तो ये सारा सरलार्थ मैंने इस कविता का करके बताया। अब हम प्रश्नों पर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि इस कविता का उचित शीर्षक लिखिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जिस टॉपिक को लेकर कविता रची गई है, लिखी गई है, वो हमेशा शीर्षक होता है उसका। तो यहाँ पर चिड़िया के बारे में बात की गई है, इसलिए इस कविता का शीर्षक चिड़िया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आंधी आने के बाद क्या हुआ है। आंधी आने के बाद 2-3 नुकसान हुए, वो ऊपर कविता की ये मैं बता देता हूँ वापस बैक चल के। ये फर्स्ट लाइन जो दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड, इसमें देखिए पुनः। आंधी आई जोर शोर से तो डालें टूटी, यानी डालियाँ टूट गई, घोंसला उड़ गया, अंडे फूटे। ये 3 नुकसान हो गए। वापस नीचे ले चलता हूँ आपको, जहाँ उत्तर लिखना है इस प्रश्न का। यहाँ प्रश्न नंबर 2 में देखिए कि डाली टूट गई, आंधी आने के बाद क्या हुआ, यही प्रश्न है ना। तो डाली टूटी, घोंसला उड़ा और चिड़िया के जो अंडे थे वो फूट गए। ये उत्तर हो गया पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी। ये हमको मतलब ये कल्पना करनी है कि क्यों खोली गई होगी थी। इसमें कविता में उत्तर लिखा हुआ नहीं है, आप लोगों को अपना अनुमान लगाना, कल्पना करनी है कि किस लिए बच्चों ने अलमारी खोली थी। तो चिड़िया को अलमारी के अंदर बैठाने के लिए, क्योंकि उसका घोंसला तो टूट गया, अब घर नहीं है उसका बचा है, तो उसको अंदर बैठा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं। अब चिड़िया से परे हटके आपके घर पे आंधी आती है, आप सब लोग घर पे होते हो, तो क्या काम करते हो। तो वो आप जो जो करते हैं, मैंने जो उत्तर लिखा कोई ज़रूरी नहीं आप ऐसा का ऐसा लिखें, आप कोई दूसरा काम करते हैं तो वो भी लिख सकते हैं।
तो हम सबसे पहले जनरली बाहर पड़ा हुआ सामान अंदर रख के और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, घर के जो दरवाजे हैं वो, ताकि धूल से नहीं भरे हमारे घर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अंतिम है इस कार्यपत्रक का। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ये हम सबको मालूम है, हमने सबने देखा है। चिड़िया पेड़ों की डाली पर अपना घोंसला बनाती है। इसी क्रम को जारी रखे हुए हम आगे बढ़ते हैं 7वें कार्यपत्रक में। कार्यपत्रक नंबर 7, ये थोड़ा सा जटिल है, इसमें कुछ प्रश्न जटिल प्रकार के हैं, उसको बड़े सोच समझ के आपको उत्तर लिखने हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। वाक्य जो लिख रखे उसमें विराम चिन्ह कहाँ आना चाहिए वो दे नहीं रखे। विराम चिन्ह कौन से? जैसे खड़ी पाई लगती है, कहीं कॉमा लगता है, कहीं क्वेश्चन मार्क्स लगता है, कहीं विस्मय बोधक लगता है, इन्वर्टेड कॉमा लगता है, वो सारे उनका प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस को पुनः लिखना है। जैसे पहला सेंटेंस देखो, मैं कल रजनी के घर आऊँगी, सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई मतलब ये विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया और सीधा सीधा वाक्य है, कोई प्रश्न वगैरह है नहीं, ना कोई विस्मय बोधक है, इसलिए आपको भी सीधा ही लिखना वापस, मैं कल रजनी के घर आऊँगी, सेंटेंस पूरा है। केवल जो इन्वर्टेड नहीं, खड़ी पाई पीछे जो होनी चाहिए, पूर्ण विराम हिंदी में जिसको कहते हैं, वो आपको लगाना, वो मैंने यहाँ लगाया है। क्या आपका नाम जतिन है? अब हमको स्पष्ट दिख रहा है कि क्या शब्द लगा, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस के पीछे प्रश्नवाचक का संकेत लगेगा, चिन्ह लगेगा, वो मैंने यहाँ लगाया प्रश्नवाचक। शहनाज, तीसरा सेंटेंस, शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही है। यहाँ देखिए कॉमा लगा हुआ, शहनाज, 2-3 नाम आते हैं तो कॉमा लगता है, वो यहाँ लगा रखा है और सीधा सेंटेंस है, यहाँ कोई प्रश्न वगैरह नहीं है, तो इसमें केवल प्रश्नवाचक लगेगा पीछे और प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हुए हमको इसको पूरा करना है। यहाँ हल्का सा मिस्टेक हो गया, यानी ये शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही है, इसके पीछे आपको खड़ी पाई लगानी है। अरे मेरा भाई पास हो गया, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं लगा रखा है, तो अरे ये विस्मय बोधक आएगा। यहाँ देखिए सेंटेंस के बीच में अचंभा हुआ ना, क्योंकि भाई हो सकता कमज़ोर था, पास होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्हें अचंभा हुआ, तो यहाँ विस्मय बोधक भी आएगा और ये खड़ी पाई जो मैंने पीछे लगाई है वो भी आएगी। इस तरह से ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, र के विभिन्न रूपों के आधार पर लिखिए, नए शब्द लिखिए। एक एक तो लिख रखा है, र से रतन बना, उसके बाद आपको नए शब्द लिखने, जिसमें मैंने लिखा रजनी, रक्षा, और प्र से प्रकाश इन्होंने लिखा है, मैंने लिखा प्रताप और प्रकार। आप और इस प्रकार के शब्द लिख सकते हैं, ये तो दो दो ही रिक्त स्थान थे इसलिए मैंने इतने लिखे। फिर म जो ऊपर चढ़ता है किसी भी शब्द के, जैसे धर्म लिखा है वैसे ही कर्म, शर्म, इस प्रकार से भी आप नए शब्द बना सकते हैं। फिर ट के नीचे जो र लगता है जिससे राष्ट्र बना है, ऐसे आप लिख सकते हैं ट्रक और ट्रैक्टर और भी इस प्रकार के शब्द बना सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार से लिखें कि वे अर्थ देने लगे। यानी ये जो उल्टे सीधे लिख रखे हैं शब्द, सगीला लिख दिया, इसको आपको सही करके गिलास ये तो लिखा हुआ खैर। फिर लेज भी, यानी ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे इनको उल्टा सीधा जोड़ के, 3 ही लेटर है तो उल्टा सीधा जोड़ के बनाएंगे तो जलेबी बन जाएगा। फिर कीन मन, हम लोग बहुत खाते हैं नमकीन, उससे नमकीन बनता सीधा। ये ठामेश शब्द है, इसको सही करेंगे तो मिठास हो जाएगा।
नापसी शब्द है, इसको सही करेंगे तो पसीना हो जाएगा। और लफू, यहाँ तो दो ही वर्ण है, इसलिए उल्टी ओर से पढ़ेंगे तो फूल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हल हो गया। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द हिंदी में बहुत पढ़े हमने। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख, आँख का होता है नयन, नेत्र, चक्षु, अब लोचन भी होता है। अब चूंकि यहाँ तीन का ही पूछा है तो आपको तीन ही लिखना है। इसी तरह हवा के पवन, समीर, बयार और वात भी होता है। पानी का जल, अम्बु, तोय और धरती का भू। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, भू बड़ा, बड़े ऊ की मात्रा लगी है। धरा भी कहते हैं भूमि। भूमि यहाँ लिखने में लोग गलतियाँ करते हैं, भू छोटा कर देते हैं, मी बड़ा कर देते हैं, इसलिए यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। भूमि ऐसे लिखा जाता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तोता, वाक्य ऐसे लिखने हैं बेटा जो सार्थक हो, ऐसे नहीं तोता हरा होता है या वो उसको, जैसे सार्थक सेंटेंस लिखा ना, तोता हरा होता है वह हरी मिर्च खाता है, यानी दो सेंटेंस जुड़ गए। सितार, तो कोई यूँ लिख देगा मुझे सितार पसंद है ना। पंडित रविशंकर, इससे क्या है आपका एक जीके का प्रश्न तैयार हो गया। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। किताब, विद्यार्थी को किताब पढ़नी आती है। और थाली, भोजन थाली में परोस दिया गया है। इस तरह ये हल किया हमने। कार्यपत्रक छठा और सातवां दोनों इसी तरह। आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर करना। और किसी भी कार्यपत्रक में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे अवश्य मैसेज करें, मैं आपकी परेशानी दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।